श्री योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में हम प्रसंग सुन रहे थे। परमपिता परमात्मा का, ब्रह्म का प्रतिपादन सुना। मन और कर्म क्या है? वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम, ये जो मैंने कहा है सब जीव ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। जितने भी जीव प्राणी मात्र है वो उस ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। वह अज्ञानियों को बोध होने के लिए कहा है। अज्ञानी प्राणी नहीं जानते हैं कि ये जीव कहाँ से आए हैं, ये संसार सृष्टि कैसे प्रकट हुई। तो उनको बताने के लिए, उनको आत्मबोध कराने के लिए ही ये कहा गया है कि ये परमात्मा से, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। पर इसमें सात्विक, राजस और तामस गुण से अनेक भेद भी स्थित है। सात्विक भाव से, राजसी भाव से और तामस भाव से अनेक प्रकार के जीव प्राणी मात्र हैं। इसी से ज्ञानियों के प्रति ये कहते नहीं बनता कि जीव ब्रह्म से उत्पन्न हुए, परंतु दूसरा भी कुछ नहीं है। ब्रह्म सत्ता में कोई कल्पना नहीं है, वह सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित है। ज्ञानियों को सर्वदा ऐसा ही जान पड़ता है। ज्ञानी के लिए परमात्मा से ना तो कुछ उत्पन्न हुआ और ना होगा। परमात्मा सदा एक रस है, सर्वव्यापक है। परमात्मा के अलावा, ब्रह्म के अलावा कोई जगत, कोई उनकी दृष्टि में है ही नहीं। पर अज्ञानी तो जानता नहीं है, परमात्मा से बहुत दूर है। इसलिए जैसे बसंत ऋतु में नवीन अंकुर उत्पन्न होते हैं, वैसे ही चित्त की स्फूर्ति से जीव उत्पन्न होते हैं। मन और कर्म में कोई भेद नहीं है। ये दोनों इकट्ठे ही आत्मा से उत्पन्न हुए हैं और इकट्ठे ही आत्मा में लीन हो जाते हैं। देवता, दानव, नाग, मनुष्य इत्यादि जितने जीव है सब आत्मा से उत्पन्न हुए और आत्मा में ही लीन हो जाते हैं। इनके उत्पन्न होने का कारण अज्ञान है। ये सुनकर राम ने पूछा कि हे भगवान, इससे तो ये जान पड़ता है कि शास्त्र प्रमाणों से सिद्ध किए हुए सभी पदार्थ सत्य हैं और शास्त्र प्रमाण भी वह है जो राग द्वेष से रहित निरपक्ष निर्णय करता हो। शास्त्र हो चाहे शस्त्र हो, जैसे शस्त्र वार करता है तो वो ये नहीं देखता है कि ये मेरा शत्रु है या मित्र है। उसी प्रकार जब शास्त्र का वार होता है, शास्त्र की बात होती है, तो शास्त्र भी किसी का पक्ष नहीं लेता है। वह दंभ रहित गुणों का प्रतिपादन करता है। उसके अनुसार विचरने वाले जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं और विपरीत आचरण करने वाले अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। बुरे काम करेंगे तो वो अशुभ गति में ही जाएंगे। लोक में भी ये कहावत है कि कर्मानुसार ही जीव उत्पन्न होते हैं और जैसा बीज होता है वैसा ही उसका पौधा बनता है। ऐसे ही जीव कर्म करने के अनुसार ही गति को प्राप्त करता है। अच्छे कर्म किए, पहली था सो अब भया, अब सो आगे होई, दादू तीनों ठोर की बूझे बिरला को। अच्छे कर्म करने से अच्छी जगह मिलेगी, अच्छा जन्म मिलेगा, और बुरे कर्म करने से अधोगति होगी। तो कर्ता ही से कर्म है, कर्ता यानी करने वाले से ही कर्म बनते हैं और कर्म से ही जीव का जन्म होता है। तो इसलिए कर्ता, कर्म, सत्यराम और मन एक ही है, अभिन्न है। फिर ये दोनों इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि कर्ता से कर्म है और कर्म से गति है। आपका कहना है कि मन और कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, पर ये मान लेने से ही तो शास्त्रकारों का वचन अप्रमाणित हो जाता है। अतः आप मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और जो सत्य हो वैसा ही बताइए। वशिष्ठ महाराज कहने लगे कि हे राम, आपने ये अच्छा प्रश्न किया, अब मैं इसका उत्तर देता हूँ।
और जिसको सुनने से तुम्हें अवश्य ज्ञान हो जाएगा कि कर्म और कर्ता कौन है। उस सम्मित मात्र आत्म तत्व में जो संवेदना उत्पन्न होती है वही कर्म का बीज मन हुआ। जो भी संकल्प बनता है वो कर्म बन जाता है। अच्छा, संकल्प कौन कर रहा है? मन ही तो कर रहा है। तो वही सबका कर्म रूप है और उसी बीज से सब फल होते हैं। इससे कर्म और मन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि प्रथम वाला शरीर मन ही है और उस मन रूपी शरीर से ही कर्म होते हैं। मन की स्फूर्ति ही क्रिया और कर्म है और मन से ही इन दोनों की सिद्धि होती है। किसी व्यक्ति का मन यदि विषय वस्तु में किसी कामना में नहीं लगे तो वो एक जगह स्थिर बैठा रहेगा, और यदि किसी का मन होगा कि मुझे कुछ करना है तो वो कर्म करने में लग जाता है। तो उसका मन होगा तभी कर्म करेगा। तो मन और कर्म दोनों एक ही है। कर्म बीज वासना है और मन वृक्ष है। इसलिए इन दोनों के करने से ही कार्य सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। कर्मों से छूटने के लिए कोई स्थान नहीं है। मन का संकल्प अवश्य सिद्ध होगा और पूर्व पुरुषार्थ भी निष्फल नहीं होगा, वह अवश्य मिलता है। हे राम, ब्रह्म से चैत्य भाव ही मन और कर्म रूप है और वही समस्त लोकों का बीज है। प्राणी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, वह क्या है? वह भी तो मन का ही संकल्प है और संकल्प ही उसे ले जाता है। वहां जाना ही कर्म है। इससे कर्म स्फूर्ति रूप है और मन भी स्फूर्ति रूप है। मन ने आधा किया कि चलो, चल दिया, और क्या किया? चलने का कर्म किया। तो मन और कर्म में कोई अंतर नहीं है। मन जैसे जैसे प्रकट होता है या मन जैसे संकल्प करता है, जो कुछ मन से कार्य करता है वहीं सिद्ध हो जाता है, न कि शरीर की चेष्टा। अतः मन और कर्म में कोई भेद नहीं है, परंतु जो भिन्नता जान पड़ती है वह एक मिथ्या कल्पना मात्र है। और ऐसी कल्पना कोई अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति ही करते हैं, बुद्धिमान तो ऐसी कल्पना करते नहीं। क्योंकि प्रथम परमात्मा से मन और कर्म इकट्ठे ही उत्पन्न हुए हैं, और समुद्र में तरंग जैसे उत्पन्न होती है और वापस उसी में लीन हो जाती है, तो तरंग में और समुद्र में कोई अंतर नहीं रहता है, दोनों समान है। ऐसे ही मन और कर्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं। इससे ये दोनों परस्पर अकिंचन रूप है। मन को केवल संज्ञा देते हैं, विचार द्वारा देखा जाए तो ये मन भावना मात्र है। भावना कहते हैं फुरने को, और फुरना क्रिया का रूप है। तो ये जो क्रिया उत्पन्न होती है, क्रिया से समस्त फल प्राप्त होते हैं। राम जी ने कहा कि हे विप्रवर, अब इस जड़ अजड़ रूपी मन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, आत्म तत्व अनंत रूप और वह सर्वशक्तिमान है। उसमें संकल्प का फुरना ही मन है। जड़ अजड़ के बीच में जो थोड़ा थोड़ा हिलता है, उस मिले हुए रूप का नाम ही मन है। ये जड़ पदार्थ है या चेतन पदार्थ है, इनमें हमारा मन ही जाता है, इनको मन ही रचता है और इनमें मिल जाता है। हे राम, जो भाव रूपी पदंपा के मध्य में सत्य असत्य का निश्चय करता, उसे मन कहते हैं। सत्य और असत्य का निश्चय भी मन ही करता है कि ये संसार असत्य है, परमात्मा सत्य है। मन कल्पना से रहित नहीं हो सकता है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, ये मन कर्म किए बिना रहता नहीं है। तुम्हें अगर युद्ध नहीं करोगे तो क्या युद्ध नहीं होगा? युद्ध तो होगा।
और कर्म किए बिना तुम भी नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मन तो संकल्प विकल्प करता ही रहेगा। तो ये मन ऐसा ही है, जैसे गुणों के बिना गुणी नहीं रहता है, वैसे ही कर्म कल्पना बिना मन नहीं रहता। कर्मों की सत्ता मन से भिन्न नहीं है, इससे मन और आत्मा में कुछ भी भेद नहीं। मन बीज है और उसमें संकल्प रूपी बहुत प्रकार के पुण्य हैं। मन की वासना के अनुसार फल प्राप्त होता है। मन में जैसी वासना होगी, कहते हैं कि मन मिलावे राम को और मन करावे पतित। और ये मन तो एक है, भावे ता लगाई, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाई। अब मन में जैसी वासना होगी उसके अनुसार ही जीव को फल प्राप्त होता है। अतः मन का फुरना ही कर्मों का बीज है और भिन्न भिन्न क्रियाएं उस वृक्ष की शाखा और बहुत प्रकार के फल लगते हैं। मन का निश्चय जहां जहां जाएगा वहीं वहीं इंद्रियां भी प्रवृत्त होगी। हमारा मन जहां जहां जाएगा तो इंद्रियां भी वहीं वहीं मुड़ेगी, और जो कर्म है वही मन का एक संकल्प है। इससे मन ही स्फूर्ति रूप है और यही कारण है कि मन कर्म रूप है। उस मन की कई संज्ञाएं हैं। मन को अनेक प्रकार से बताते हैं, मन भी कह देते हैं, बुद्धि भी कह देते हैं, अहंकार भी कह देते हैं, कर्म, कल्पना, स्मृति, वासना, अविद्या, माया और प्रकृति, इसके अनेक नाम हैं। बुद्धि जैसे संकल्प तोल लेती है, परिणाम तोल लेती है कि इसमें फायदा है या नुकसान। अहंकार हम करते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, हमारे पास ये है। कर्म करते ही हैं, कल्पना भी करते हैं, संकल्प विकल्प होता ही है। और स्मृति याद बनी रहती है, जो कर्म किए उसको भी याद करते हैं, या उन कर्मों की याद आती है कि हमने ऐसे कर्म किए तो। और वासना के अनुसार जो पहले कर्म किए उसकी जो वासना रह जाती है उसके अनुसार फिर कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। अविद्या है कि हम परमात्मा को छोड़कर संसारिक जड़ पदार्थों में विषय वासना में लगते हैं, परमात्मा को सत्य नहीं मानते, इस जगत को सत्य मानते, यही अविद्या है। माया जो है नहीं, ये संसार जगत है नहीं, लेकिन फिर भी हमें दिखाई दे रही है, ये संसार दिखाई दे रहा है, इसका नाम माया है। और ये जो प्रकृति है ये भी मिथ्या है। तो ये मन की संज्ञा है। अतः संसार का कारण मन की कल्पना ही है। चित्त को उस चेतन परमात्मा का सहयोग होने पर ही संसार भ्रम रूप मिथ्या रूप जान पड़ता है। अन्यथा जितनी संज्ञाएं कही है सब चित्त के और उत्पन्न होने से ही ये उत्पन्न होती है। ये सुनकर राम जी ने कहा कि हे भगवान, उस अद्वैत सम्मित आकाश में इतनी कल्पना कैसे हो गई और वह अर्थ संयुक्त दृढ़ कैसे है? वशिष्ठ महाराज ने उत्तर दिया कि हे राघव, वह शुद्ध सत्ता जो केवल कल्पना से ही स्थित है उसी को मन कहते हैं। जब वह माना अभाव हो जाती है तब पदार्थों का निश्चय करती है, तब उसी को बुद्धि कहते हैं। मन क्या है? जो शुद्ध सत्ता परमात्मा है, यह हमारी जो आत्मा है, इस आत्मा से ही प्रकट हुआ मन। संकल्प, हमारी आत्मा में संकल्प जो होता वो ही मन है, और उस संकल्प में निश्चय करती कि कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा, उसको बुद्धि कहते हैं। और जब अनात्मा में आत्म भाव परिच्छिन्न रूप से मिथ्या अभिमान करता है तब वह अहंकार रूप हो जाता है। अनात्मा यानी आत्मा से भिन्न जो पदार्थ दिखाई देते हैं, संसार जगत, ये परिच्छिन्न है, नष्ट होने वाले हैं, क्षणिक है, तो ये मिथ्या है। इनका जो अभिमान करना ये अहंकार है, घमंड है, गर्व है। इससे वही अहम वृत्ति संसार के बंधन का कारण होती है। इसमें जितना अहंकार करोगे, इसमें जितनी बुद्धि लगाओगे, इसमें जितनी आस्था करोगे संसार में, तो वो बंधन का कारण होगा।
पदार्थों को ग्रहण करती और बढ़ती, जो पदार्थों को ग्रहण करती है वही त्याग करती है, क्योंकि वृत्ति, हमारी जो वृत्ति है वो ही पदार्थों को ग्रहण करती है, क्योंकि वृत्ति का धर्म है कल्पना करना, और उस कल्पना में ही वही फल की ओर दौड़ती है। इसी से उसको कर्तव्य का अभिमान हुआ और वह कल्पना ही कर्म हो गया। फिर स्मृति उसको कहते हैं कि जो पूर्व कर्मों का स्मरण चित्त में आवे। जिस व्यक्ति ने जैसे जैसे कर्म किए, जैसे कोई व्यक्ति जागृत अवस्था में कोई व्यापार करता है, कोई खेती करता है, कोई भजन सुमरण करता है, या जो कुछ करता है तो उसको स्वप्न में भी वही चीजें याद आती है। तो पूर्व जन्मों में जो कर्म करके आए वही हमारे चित्त में स्मरण आते हैं, उन्हीं को स्मृति कहते हैं। तो पूर्व में जिसका अनुभव न हुआ हो और हृदय में आवे कि पहले मैंने अमुक कर्म किए, इससे ही स्मृति कहते हैं। जिस अनुभव किए पदार्थ का संस्कार हृदय में दृढ़ हो, उसके अनुसार चित्त में स्फूर्ति हो, उसको वासना कहते हैं। जो जो कर्म करके आया, जिन जिन कर्मों को भोगा है, तो उन कर्मों को, उन विषय वस्तु को देखते ही चित्त में माया देके मन खुशी हृदय होई विकास। दादू ये गति जीव की अंतन पूगे आस। माया को देखते ही चित्त में स्फूर्ति होती है, चंचलता आती है, तो ये उसे वासना कहते हैं कि जिन भोगों को भोग कर आया है फिर भी ये जीव उसी विषय वासना में जाता है, उसी को वासना कहते हैं। यद्यपि आत्मसत्ता अद्वैत और अविद्यमान है, किंतु विद्यमान हुआ जान पड़ता है, इसी से उसको अविद्या कहते हैं। परमात्मा तो सदैव विद्यमान है, लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण हमें जान नहीं पड़ता है। तो परमात्मा को नहीं जानने के कारण ही हम अज्ञानी हैं, और इस अज्ञानता को ही अविद्या कहते हैं। और निज स्वरूप को बुलाकर जो शुद्ध आत्मा अपने नाश के लिए चेष्टा करता है, या उसमें से जो विकल्प होता है, उसी को अविद्या कहते हैं। क्योंकि जो शुद्ध आत्मा परमात्मा, उस आत्मा को तो जाना नहीं और संसार को जाना है, तो हमारा इस जीव का नाश ही होगा। तो ये अविद्या है। यही पांचों इंद्रियों का दिखलाने वाला परमात्मा है, और जो परमात्मा वो हमें सब इंद्रियों को दिखाता है, सब कुछ दिखाता है। साचा सतगुरु राम मिलावे, सब कुछ काया माई दिखावे, वो परमात्मा हमारे अंदर ही दिखा देता है। आत्मा में जो दृढ़ जाल को रचती है, उस स्पंद कला को प्रकृति कहते हैं। हमारी आत्मा में अनेक प्रकार की सृष्टि रची हुई है। स्वप्न सृष्टि अलग है, स्वप्न में जो देखते हैं वो भी सृष्टि स्मृति में रहती है। जागृत अवस्था में देखते हैं वो भी सृष्टि हमारे अंदर रहती है। तो ये अनेक प्रकार की प्रकृति तत्व हमारे अंदर है। जो सृष्टि में बाहर प्रकृति में नदी नाले समुद्र सूर्य चंद्रमा इत्यादि है, वो सब हमारे अंदर आत्मा में भी, शरीर में भी है। इसी का नाम प्रकृति है। और हमारे अंदर 25 प्रकृति होती, 5 तत्व जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी ये होते हैं। और इनकी 5-5 प्रकृति होती है अलग अलग। जल की अलग होती है, वायु की अलग होती है, और अग्नि की अलग होती है, पृथ्वी की अलग होती है, आकाश की अलग होती है। तो 25 प्रकृति कहलाती। 25 प्रकृति है गटवाई, कोई जीव जाने ना। दादू जी महाराज कहते हैं कि ये जीव के अंदर 25 प्रकृति निवास करती है, और अनेक जन्मों का स्वभाव, जिस जिस जोड़ में ये जीव जाकर आया है, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव भी उसमें बसता है। और जो सत्य असत्य को, और जो असत्य सत्य को दिखलाती, उसी का नाम माया है। यानी जो सत्य परमात्मा है उसको तो झूठा कर देती है, और जो असत्य संसार है उसको सत्य रूप दिखा देती है। इसी का नाम माया। यानी ये माया झूठी है संसार की।
अस्तु इंद्रियों का अनुभव करना ही कर्म है और उसी को कर्ता, कार्य और कारण भी कहना चाहिए। इंद्रियों का जो अनुभव है, इंद्रियां जो भी कर्म करती है और जो करता है, जो कार्य होता है, ये सब मिथ्या है। क्योंकि जो चेतना शक्ति शुद्ध चेतन कल्पना की नाई प्राप्त होती है, उस कल्पना वृत्ति का नाम विपर्य है। जो शुद्ध चेतन परमात्मा है, उस परमात्मा के समान ये माया दिखाई तो देती है, लेकिन वो है नहीं। और फिर भी हमारे अंदर, हमारी आत्मा में एक ऐसी कल्पना होती है जो विपरीत कल्पना है, परमात्मा से दूर हटाने वाली, नरकों में ले जाने वाली ऐसी विपरीय कल्पना होती है। जब उसमें संकल्प का जाल उठता है तभी वह जीव होता है, क्योंकि जीव इसी कारण से जन्मता और मरता है। अगर जीव विपर्य यानी विपरीत आचरण न करे, शास्त्र सम्मत करे, गुरु सम्मत आचरण करे, शास्त्र के अनुसार और परमात्मा का भजन सुमरण करे, तो वो जीव ब्रह्म हो जाता है। और यदि वो विपरीत कर्म करता है तो जामे मरे सो जीव रमता राम न होई, तो वह जीव फिर जन्मने मरने वाला 84 में ही जाएगा। और ये जीव का ही दूसरा नाम मन है, और मन का ही दूसरा नाम चित्त है। मन से विषयों का मनन करना वो मन है, और चित्त से चिंतन करना, चिंता करना ये चित्त है, और उसी को बंध कहते हैं। राम जी ने पूछा कि हे मुनीनाथ, मन जड़ है या चेतन? तो वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि हे राम जी, मन चेतन जड़ कुछ नहीं है। जड़ और चेतन की गांठ के मध्य को मन कहते हैं, और संकल्प विकल्प की कल्पना ही मन है। न तो ये चेतन है, न ये जड़ है, क्योंकि ये तो सूक्ष्म है। ये जगत उसी मन से उत्पन्न हुआ है। जड़ तथा चेतन दोनों भावों में चलायमान है। कभी तो वह जड़ भाव की ओर जाता है और कभी चेतन की ओर चला जाता है। इससे शुद्ध चेतन मात्र में जो स्फूर्ति हुई है, इसी को मन कहते हैं। इस मन की अनेक संज्ञाएं हैं। जैसे कोई नट अनेक स्वांग रचने से अनेक संज्ञा पाता है। बेरुपया होता है, कभी शिव जी का रूप बना ले, कभी हनुमान जी का बना ले, कभी और किसी का बना ले, कभी देवी का बना ले, कभी किसी का बना ले। वैसे ही संकल्प से मन अनेक संज्ञा प्राप्त करता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और जीव इत्यादि मन की संज्ञाएं। इसके अतिरिक्त सिद्धांतवादियों ने अपने अपने सिद्धांतानुसार मन की और भी अनेक संज्ञाएं दी है, पर ये केवल थोती कल्पनाएं हैं। अन्यथा सबका सिद्धांत एक ब्रह्म आत्म तत्व से ही है। हे राम जी, न्यायिक या सांख्य मतावली अथवा चारवाक, आरहत, बोध और पंच रात्रिक सिद्धांतवादी जितने हैं, सब अपने ही मत को उत्तम समझकर अन्य मतावलियों का अपमान करते हैं। वे अपने अपने मार्ग को ही पुष्ट बनाते हैं और दूसरे का नहीं मानते। इसी प्रकार मन के भिन्न भिन्न रूप से अनेक प्रकार का जगत है। एक मन की अनेक संज्ञा और अनेक शक्ति है। मन को ही जीव, वासना और कर्म कहते हैं। ये समस्त जगत मन के ही फुरने से, मन की कल्पना से ही हुआ है, ऐसा जान पड़ता है। यदि कल्पना से रहित हो जाए तो फिर कुछ भी जगत वगैरह नहीं है। ये साधारण सी बात है कि इंद्रियों के विषय का ही नाम जीव है और सबकी सिद्धि मन से है। अतः अर्थों का कारण केवल मन है। चैत्य भाव से छूटने वाला पुरुष ही मुक्त होता है। चिदाकाश के बारे में बता रहे हैं। उनका महात्म्य वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी से राम जी ने पूछा कि हे सर्व विद्याओं के आचार्य, अब कृपा पूर्वक ये बतलाए कि मन का अनुभव कैसे किया जाए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम,
मन केवल भावना मात्र है। मरुस्थल में जल के समान ही आत्मा का आभास रूप मन है। जैसे मरुस्थल में कोई जल नहीं होगा, ऐसे ही आत्मा में मन कोई कुछ नहीं है, लेकिन केवल आभास होता है, दिखाई देता है। मन से ही सब जगत भाषित होता है, इससे सब मन का ही रूप है। मनुष्य, देवता, पक्षी, गंधर्व और नाग आदि जो कुछ दिखाई देते हैं सब मन से ही विस्तार पाते हैं, किंतु ये तृण और काष्ठ के समान है, अतः उनका विचार ही क्या करना है। सब तो मन की ही रचना है और वह मन भी अविचार से है, विचार करने से नष्ट हो जाता है। मन का नाश होने पर तो परमेश्वर ही शेष रहते हैं। ये जो भी सब कुछ है ये मन ही है। इस मन का नाश होना जरूरी है। मन के नाश हुए बिना जगत का अभाव नहीं होता है, और जगत के अभाव के बिना परमात्मा कैसे दिखाई देगा। तो ये मन ही सबका आश्रय दाता है। उसी के प्रमादवश मन जगत की रचना करता है। इसलिए मैंने कहा है कि मन और कर्म एक ही रूप है और यही शरीर का कारण है। जन्म मरण आदि के विचार मन से ही जान पड़ते हैं और मन की सिद्धि अविचार से है। विचार करने से नष्ट हो जाता है ये मन। मन के नष्ट होने पर कर्म आदि के सभी भ्रम भी नष्ट हो जाते हैं। भ्रम से छूटना ही मुक्त होना। मुक्ति किसको कहा है कि जो संसार में हम भ्रम रहे हैं, हमारा मन भ्रम से असत्य को भी सत्य मान लिया है, तो इन भ्रम कर्मों से छूटना ही मुक्ति मानी जाती है। जो पुरुष मुक्त हो चुका है वह जन्म मरण के बंधन में नहीं फंसता है, उसका सब भ्रम नष्ट हो गया है। राम जी कहने लगे कि हे भगवान, सात्विक, राजसी, तामसी 3 प्रकार के जीव आपने बताए हैं, तो उनका प्रथम कारण सत्य असत्य रूपी मन है। वह मन अशुद्ध रूप शुद्ध चिन्ह मात्र तत्व से उपजा कर बड़े विस्तार युक्त इस विचित्र जगत को कैसे प्राप्त हुआ। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, ये मैं पहले कई बार बतला चुका हूँ कि आकाश 3 है और वह आकाश भाव से समान रूप है और सब में अपनी अपनी सत्ता ही उसमें चिदाकाश बोध रूप और सब भूतों में सर्वव्यापी है और सर्वभूतों का कारण रूप है। पर इन सबको जो विस्तार दे चुका है वह चिताकाश है। भूताकाश वह है जो 10 दिशाओं का विस्तार कर स्वतः शून्य है। यानी 5 तत्वों से जो सृष्टि रची हुई है, 10 दिशाएं और आकाश पाताल इत्यादि सब कुछ बने हुए हैं, लेकिन इन सबको रचने के बाद में भी वो परमात्मा शून्य है। वो इन तत्वों में रहते हुए भी इनसे अलग है। रहे न्यारा सब करे काऊ लिप्त न होय, आदि अंत भाने गड़े ऐसा समरस होय, वो परमात्मा ऐसा है। और जिसका स्वरूप पवन आदि भूतों का आश्रयभूत है, हे राम जी, चिदाकाश और भूताकाश दोनों ही चिदाकाश से उत्पन्न हुए हैं। पर इन तीनों आकाशों का विषय अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं। ज्ञानी की तो केवल एक परब्रह्म पूर्ण सब कल्पना से रहित भाषित होता है। वेद अद्वैत शब्द केवल उपदेश करने के लिए है, ज्ञान के लिए है, बाकी प्रबोध के लिए नहीं है। हे राम, जब तक शुद्ध आत्मा न हो जावे तब तक के लिए ही मैं 3 आकाश कहता हूँ। जैसे हम मकान बनाते हैं और मकान बनाते समय में मकान के लिए हम चाली बली वगैरह सब लगाते हैं, और जब मकान अपने आप में खड़ा हो जाता है तो फिर वो चाली बली को सबको हटा देते हैं। उसी प्रकार आत्म कल्याण के लिए ये वर्णन किया जाता है, कहा जाता है। वास्तव में ये सब कल्पना है। जैसे दावाग्नि लगने से वन जलकर शून्य जान पड़ता है, वैसे ही ज्ञान से जले हुए चिताकाश और भूताकाश शून्य भासते हैं।
कोई व्यक्ति होता तो उसमें बहुत दौड़ धूप होती है, भागता फिरता रहता है, कमाता रहता है, कभी दुखी होता, कभी सुखी होता, कभी हंसता, कभी रोता, कभी हर्षित होता है। लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाता है तो आत्मज्ञान होने पर जैसे जंगल में अग्नि लग जाए तो सारे वृक्ष आदि जल जाते हैं, जंगल सुनसान हो जाता है। ऐसे ही उस व्यक्ति का जो ये काया रूपी जंगल है, ये काया रूपी वन है, ये संकल्प विकल्पों के विचार से शून्य हो जाता है। फिर उसके चित्त में, मन में कुछ भी कल्पना नहीं रहती है। हे राम, ये चित्त बड़ा व्यग्र होता है, व्यथित होता है, कल्पना करता है, सहजे सहजे सब कुछ होएगा, जे कुछ रचिया राम, काहे को कल्पे मरे, दुखी होत बे काम। दादू जी महाराज कहते हैं कि अरे प्राणी तू क्यों व्यग्र होता है, परेशान होता है। सहज भाव से परमात्मा का चिंतन करो, सहज सहज में जो कुछ मिलना है वो मिल जाएगा, जो कुछ होना हो जाएगा। चिंता किया कुछ नहीं, चिंता जीव को खाए, होना था सो वेरिया, जाना है सो जाए। चिंता करने से क्या होगा, जो होनहार है वह तो होकर रहेगा और नहीं होने वाला है वो होगा नहीं। तो ये जितनी उत्पत्तियां हैं सब मन से ही उत्पन्न हुई है, मन ने ही उत्पन्न किया है। पर ये चाहे जैसे उत्पन्न हुआ हो, अब तुम इससे निवृत्त होने का प्रयास करो कि इस मन से कैसे छूटे। जब आत्म पद में चित्त को मिला दोगे तो जगत अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, यानी उसका अभाव हो जाएगा। इस चित्त के संबंध में एक प्राचीन दृष्टांत भी सुनते हैं। एक शून्य वन के किसी कोने में एक आकाश स्थित है। एक दिन उसमें मैंने देखा कि एक अत्यंत चंचल और व्याकुल पुरुष सहस्त्र भुजाधारी और विशाल शरीर वाला बैठा हुआ अपने शरीर को ही प्रताड़ित कर रहा था, अपने आप को, शरीर को कष्ट दे रहा था। प्रताड़ित होकर वह स्वयं ही बहुत दूर भागता दौड़ता हुआ जाता है, फिर थक जाने से गिर पड़ता है, उसके अंग शिथिल हो जाते हैं। कभी कभी वह दौड़ता हुआ किसी अंधेरे में जा गिरता है और बहुत काल बीतने पर करंजुए के वन में पहुंचता है और वहां पांवों में कांटों के चुभने से बहुत कष्ट पाता है। अपने आप के शरीर को कष्ट दे रहा था। कभी कांटों के जंगल में चला जाता है, कांटों के पेड़ों में चला जाता है तो कांटे कांटे चुभ जाते हैं, फिर दुख होता है। वहां से निकलने पर भी वह अपने हाथों से अपने शरीर पर प्रहार करके कष्ट पहुंचाता है। निदान कहीं भी वह जाता शांति न मिलती। तब कदली वन में जाकर, कदली कहते हैं केलों का वन है, तो वो केले के वन में चला गया तो फिर उसे शांति प्राप्त हुई। इस बात जब मैंने देखा कि वह स्वयं ही कष्ट पा रहा है, तब मैंने उसको पकड़कर पूछा कि तू कौन है और ये क्या करता है, तेरा क्या नाम है और वह तू किस लिए करता है। तो उसने कहा कि मैं कुछ, न तो कुछ मैं हूँ, न कुछ यह है, न मैं कुछ करता हूँ, पर तू मेरा शत्रु है, क्योंकि मैं तेरे देखने से नाश को प्राप्त होता हूँ। ऐसा कहकर वह अपने अंगों को देखते हुए रोने लगा। फिर तो क्षण मात्र में उसके शरीर के प्रत्येक अवयव अंग कट कट कर और पृथ्वी पर गिर पड़े और उस महापुरुष ने अपने शरीर को त्याग दिया। तब वहां से आगे बढ़कर मैंने देखा कि एक और पुरुष उसी पुरुष के समान दौड़ता हुआ अपने शरीर को प्रताड़ित कर रहा, कुएं में गिरता है और कदली वन में जाकर प्रसन्न हो जाता है। वहां मैं खड़ा हुआ देख रहा था कि वह मुझे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और ठाका मारकर हंसने लगा। तब उसको रोककर मैंने उसी भांति उसका परिचय पूछा, पर उसने भी उसी के समान अपना शरीर त्याग दिया। ये देखकर मैं फिर आगे बढ़ा तो क्या देखता हूँ कि एक और पुरुष ऐसा ही कर रहा है। जब वह अंधेरे कुएं में गिरकर बहुत दिन बाद उससे बाहर निकला
तब मैंने प्रसन्न होकर उसी प्रकार उससे पूछा, पर उस मूर्ख ने मुझे न पहचाना और चुप रहकर अपना व्यवहार करता ही रहा। इसी प्रकार वहाँ मैंने और भी व्यक्तियों को देखा कि वह सब भी ऐसा ही व्यवहार करते थे। उनमें से जो मेरे पास आते थे उनको मैं कष्ट से मुक्त कर देता था, पर जो मेरे निकट ही नहीं आवे वह ऐसे ही कष्ट भोगते रहेंगे। हे राम, जिस अटवी में मैं वे सब कष्ट भोगते थे वह तुमने भी देखा है। ये अटवी है, ये भवाटवी है, ये भव सागर संसार है। इस भव यानी संसार सागर में अनेक जीव ऐसे ही कष्ट पा रहे हैं। कोई न जाने कितनी कितनी मेहनत करते हैं, पच पच मरो बेल की नाई, जीवन भर पर पच पच पर कर मरते हैं, अंत में कुछ परिणाम नहीं निकल पाता, कुछ और फल नहीं प्राप्त होता है, और जीवन भर कष्ट उठाते रहते हैं लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो हे राम, ये तुमने भी देखा, पर उसका व्यवहार तुमने नहीं किया। करते भी कैसे? तुम अभी बालक हो और ये वह भवाटवी महाभयानक है, उसको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ये जो भवाटवी है, ये भवाटवी क्या है? ये संसार का आना जाना है, आवागमन है, जन्म मरण है। ये जन्म मरण का चक्कर कभी नहीं छूटता है, चाहे लाख उपाय कर लो। केवल सतगुरु के द्वारा और युक्तियों के द्वारा ही, जैसे वशिष्ठ जी महाराज राम जी को बता रहे हैं कि ये मन की वासना और मन ही वासना रूप है, मन ही कर्म रूप है, मन ही अविद्या है, ज्ञान है। तो इस मन को ही समझाना है, मन को ही रोकना है, मन की चंचलता को खत्म करना है, इस मन को ही नष्ट करना है। और जो मन को नष्ट कर देता है, मन को रोक लेता है, दादू जी महाराज ने कहा कि बरज बरज यूं मन बरज, ये मन हमारा ऐसा है कि चंचल है, रुकता नहीं। तो हे हरि, आप इस मन को रोको, इस मन को वश में करो, आप ही वश में कर सकते हो। तो इस मन को रोकना है, मन को रोक कर ही हम साधना कर सकते हैं, अपने परमात्मा का सुमरण कर सकते हैं और अपने आप का बोध कर सकते हैं। जहाँ मन संकल्प विकल्प से रहित हुआ और मन की एकाग्रता होते ही समाधि लग जाएगी और मन चेष्टा रहित होते ही परमात्मा में मिल जाता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, हम भज प्यारे मन सीताराम सीताराम।